अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज है मुझे मीरपुर ज़ात कश्मीर। इस वक्त मैं मौजूद है मीरपुर में मियाँ मोहम्मद बख्श लाइब्रेरी में और यहाँ पर आज SC और सिस्को की जानिब से एक प्रोग्राम तकसीम इनामात का प्रोग्राम रखा गया है। जिन बच्चों ने फोर्थ बैच में जिन बच्चों ने यहाँ पर अपने कोर्स कंप्लीट किए हैं उनको आज यहाँ पर इनामात दिए जाएंगे। मासा रहिएगा, हम आपको इस प्रोग्राम की कवरेज दिखाएंगे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं इधर मौजूद हूँ SC और टेक्नोलॉजी पार्क की तरफ से, SC और सिस्को की तरफ से यहाँ पर एक मीरपुर में एक तकसीम इनामात का प्रोग्राम रखा गया। इसमें हम मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पे STPs के डायरेक्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर सबसे पहले सर थोड़ा सा हमारे देखने लोगों को अपना तारुफ करवाएं। आप STPs के डायरेक्टर हैं, अपना नाम बताएं और किस जगह से आपका ताल्लुक है? जी, मेरा नाम मोहम्मद असद उस्मान है और मैं मीरपुर डिवीज़न में जो STPs हैं उनका डायरेक्टर हूँ। ये बेसिकली आज इस सेरेमनी में आप आए हैं, ये हमारा सिस्को के इश्तराक के साथ एक टेक्नोलॉजी अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसका आज 4th बैच की अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी। और यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं उनके जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया है उनको इनकरेजमेंट के लिए हमने सेरेमनी मुनक्कद की थी और जिसमें जो टॉप अचीवर्स हैं उनको शील्ड्स और अवार्ड्स भी दिए गए। और ये बेसिकली जो SCO का ये इनिशिएटिव है ये विजन 2025 के तहत है, जिसमें हमने AJK और GB के अंदर 100 के करीब IT टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए हैं। और ये सेटअप्स जो हैं ये मेनली जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं वो हमारे मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और जो आगे बॉर्डर एरिया के करीब है वहाँ पे हमने फ्रीलांसिंग हब्स बनाए हैं। और इन फैसिलिटीज़ के थ्रू हम AJK की यूथ को जो है वो इनेबल कर रहे हैं ताकि वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा और एक ऑनरेबल किस्म का जो है वो एक अर्निंग का उनका कोई तरीका उनका स्टार्ट हो, अर्निंग्स जो एक उनका पैटर्न है। तो इस सिलसिले में हमारा जो ये सिस्को के साथ कोलैबोरेशन थी ये इसी वजह से थी कि यहाँ पे जो यूथ है, क्योंकि इससे पहले जो ये बच्चे थे ये इस्लामाबाद में या लाहौर में वहाँ बड़े महंगे कोर्सेज़ करते थे, तो इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने की रीज़न ये थी कि यहाँ पर हम एक ऐसा इनको सेटअप प्रोवाइड करें इनके घर के बिल्कुल पास और बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस के साथ, ताकि यहाँ के बच्चे और यहाँ के यूथ जो हैं वो इन टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम्स हैं उनसे अवेयरनेस हो उनको और वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये भी जिक्र करें कि कौन कौन से आप लोग प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट करवा रही हैं? जी। ये देखा जाए तो मेनली तो SC और सिस्को एक कोलैबोरेशन के तहत चल रहा है, तो कौन कौन से प्रोग्राम आप लोग मिल के करवा रही हैं? जी बिल्कुल। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे 4th बैच कंप्लीट हो गया और 5th बैच जो है वो इस वक्त चल रहा है। इसमें हम CCNA, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, IT एसेंशियल्स और इस तरह के जो हैं डिफरेंट कोर्सेज़ जो इन डिमांड हैं और जो पूरी दुनिया में जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑनलाइन भी, वो कोर्सेज़ हम यहाँ पे करवा रहे हैं। अच्छा, ये कोर्सेज़ जो हैं इसके बाद एक मतलब फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में बताएं, मतलब इसका आगे क्या स्कोप है? आजकल देखा जाए तो मुल्क में बेरोज़गारी भी इतनी है, जॉब्स मिलना मुश्किल है, तो ये जो कोर्सेज आप लोग करवा रहे हैं क्या इसका कोई स्कोप भी है आगे? जी बिल्कुल। ये कोर्सेज़ ये इनको सेलेक्ट करने की रीज़न ही ये थी कि ये टॉप कोर्सेज़ हैं सिस्को के और सिस्को इस वक्त 190 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहा है। जो बच्चा यहाँ से अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं या जो यहाँ से इस ट्रेनिंग से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो इंटरनेशनली रिकगनाइज उनको सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं और उन सर्टिफिकेट्स की बेस पे वो कहीं भी पूरी दुनिया में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है, यानी अगर कोई बच्चा अमेरिका में भी बैठा हुआ है उसने सिस्को की ट्रेनिंग की है तो वो सेम लाइक उसको जो सर्टिफिकेट वहाँ पर मिलेगा वही सर्टिफिकेट हम उसको यहाँ पर मीरपुर में या AJK में प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्टिफिकेट को रजिस्टर करवाने की जरूरत भी नहीं, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं और सिस्को की तरफ से ही जनरेट होते हैं। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे डायरेक्टर STP मौजूद हैं, इनसे हमने बात की भी, हम यहाँ पे SC और सिस्को की जो पूरी टीम है इनसे भी बात करते हो जानते हैं इस आज के प्रोग्राम के वाले से। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे AJK टैबटा के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर आज आप यहाँ पे सिस्को और SCO की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया मियाँ मोहम्मद बख्श लाइब्रेरी में, तकसीम इनामात का प्रोग्राम था, इसमें आप आए मेहमान सूची के तौर में। तो आप सबसे पहले आज ये जो बच्चों ने अचीवमेंट्स लिए हैं इनके बारे से बताएं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है ना सर कि आज का ये जो इवेंट है बेसिकली उस विजन को अमली जामा पहनाने का एक सबूत है कि जो कि स्किलिंग कश्मीर के हवाले से रखा गया, जो सोचा समझा गया। बेसिकली आज के इस इवेंट में जो कि एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन हुई है, ये बुनियादी तौर पे वो अचीवमेंट है कि आज़ाद कश्मीर इस स्टेट का जो टैलेंट है उसे दुनिया में शोकेस करने के लिए एक कुंजी की मानद है। जिस कैंडिडेट के पास ये सर्टिफिकेट होगा वो न सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी वो अपने आप को प्रूव करने की अहलियत रखता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी स्टेट एक बेशुमार
जो है ना काबिलियत और टैलेंट से भरी पड़ी है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है इस वक्त कि इन चीज़ों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जा सकें जहाँ पे हमारे बच्चे इनको दुनिया के अंदर अपने आप को दिखा सकें। अब जैसा कि जो कि सिस्को जी की ये जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है ये दुनिया के 190 ममालिक में एक्सेप्टेबल है। तो जब हमारा कोई बच्चा कोई ग्रेजुएट या कोई मास्टर डिग्री होल्डर साथ में ये एक एडिशनल स्किल लेके जो कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की सूरत में मौजूद है, जब वो दुनिया में जाएगा तो वो ना सिर्फ अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, बल्कि अपनी स्टेट और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी एक बावज़न शहरी बनने का सबूत पेश करेगा। अच्छा, जैसा कि भी आपने जब यहाँ पे तकरीर करते उस दौरान आपने एक जिक्र भी किया, जैसा कि इस्लामाबाद में एक नेशनल इवेंट भी इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ जो फ्रीलांसर्स थे और मुख्तलिफ जो टैलेंट बच्चे थे जिन्होंने कोई प्रोग्राम्स किए हों, कोई किया, उसमें उन्होंने आप लोगों ने उस हिस्सा लिया उस प्रोग्राम में। इस तरह का आप लोग टैलेंट प्रोग्राम भी करवाने जा रहे हैं, वो कब करवाने जा रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, मैं देखने को। जी माशाल्लाह, देखें आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बात भी आपको बताना चाहूँगा, अमूमन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसका इल्म नहीं होगा। लास्ट जो मंथ था उसमें जुलाई के मिड में एक नेशनल स्किल कंपटीशन मुनक़द हुआ और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस कंपटीशन के अंदर इस एजेके से और स्पेशली मीरपुर डिवीज़न के अंदर जीसीटी मीरपुर का एक जो बच्चा है उसने compete किया पूरे पाकिस्तान में। हम बखूबी जानते हैं कि हम किस जगह पे एक बहुत महदूद रिसोर्सेज के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। अगर इन रिसोर्सेज के होते हुए भी हमारा बच्चा नेशनल लेवल पे compete कर सकता है, तो आप ख़ुद सोचें कि जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अगर उन बच्चों को मिलें तो वो अपना लोहा किसी भी जगह मनवा सकते हैं। और इसी वाले से हमारा एक प्लान है एजेके टेवटा का, हमारे चेयरमैन ख्वाजा नईम बिस्मिल साहब की सुपरविजन में उन्होंने एक हमें टास्क दिया हुआ है। हम इंशाल्लाह सितंबर के आखिर में हम उसकी इस वक्त SOPs तय करने में लगे हुए हैं और हमारी वर्किंग जारी है। इंशाल्लाह सितंबर के एंड में हम उसको करने जा रहे हैं मीरपुर के अंदर। तमाम डिस्ट्रिक्ट से लोग पार्टिसिपेट करेंगे जनाब चेयरमैन एजेके टेवटा ख्वाजा नईम बिस्मिल साहब की मौजूदगी में, और हमारी ये जो दीगर सिस्को SEO और दीगर जो हमारे इदारे हैं इनके कोलैबोरेशन से हम ये इस इवेंट को मुनक़द करने जा रहे हैं। और ये एक बेहतरीन इवेंट होगा जिसमें स्किल्स, चाहे वो छोटी छोटी स्किल्स हैं। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से ये भी बताना चाहूँ कि एक बुचर है वो भी एक स्किल है, बिल्कुल, एक ब्यूटिशियन है वो भी एक स्किल है, एक वेल्डर है वो भी एक स्किल है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की, ये समर की है कि इन स्किल्स को हम कैसे बाहर लेके आएंगे। जब हम ऐसे इवेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह वो लोगों के सामने देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर प्रिंसिपल एजेके टेवटा मौजूद हैं, इनसे हमने बात की। अभी हम यहाँ पे मज़ीद बात करते हैं, अभी हम यहाँ पे डायरेक्टर SEO से भी बात करेंगे और जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे से। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे डायरेक्टर सिस्को मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, यहाँ पर आज बड़ी एक अच्छी तकरीब हुई मियाँ मोहम्मद बख्श लाइब्रेरी में। आप लोगों का जो एक SEO और सिस्को का एक कोलैबोरेशन में प्रोग्राम्स आप लोग करवा रहे हैं, आज बच्चों को तकसीम इनामात का प्रोग्राम रखा आप लोगों ने। तो सर, सबसे पहले आप इस प्रोग्राम के बारे से हमारे देखने वालों को बताएँ। जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। तो सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके थ्रू हम लोगों को ये प्रोग्राम बता सकें। तो एक तो ये तकरीब सर यहाँ पे हुई मियाँ मोहम्मद बख्श लाइब्रेरी में, लेकिन आपके प्रोग्राम के तासुब से मेरा ख़्याल है कि ये तमाम लोगों तक पहुँच रही है। तो आपका एक तो तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। अब दूसरी बात जो आपने बात की है इस प्रोग्राम की, तो हमारा सिस्को का ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम एक कोलैबोरेशन बना रहे हैं। इस कोलैबोरेशन में हमारे साथ सिस्को मौजूद है नंबर 1 पे, जो हमें इंटरनेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा है। इसके साथ हमारे पास लोकली अगर देखा जाए तो 2 लोग मौजूद हैं। एक तो SEO इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है थ्रू आवर STPs, तो जहाँ पे तमाम वसाइल मौजूद है। कोई भी बंदा अगर पढ़ना चाहे तो उसके लिए इंटरनेट, सिक्योरिटी, बिजली, इसके अलावा बेहतरीन एनवायरनमेंट जहाँ बैठ के वो पढ़ सकता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। और इसके साथ साथ हम ये चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम में अभी टेवटा को भी शामिल किया जाए, क्योंकि टेवटा एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जो ऑलरेडी स्किल कोर्सेज पे काम कर रही है। तो नियर फ्यूचर में हम
जो टैफ्टा के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, नियर अबाउट 7 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई 70+ इंस्टीट्यूट्स हैं, इन तमाम में टीचर्स ट्रेनिंग और स्टूडेंट ट्रेनिंग का भी आगाज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप लोग कोर्सेज़ करवा रहे हैं, हमने भी पहले भी बात की यहाँ पर प्रोग्राम्स के हवाले से, कोर्सेज़ के हवाले से जाना। आप ये बताइए, जो कोर्सेज़ आप लोग करवा रहे हैं, क्या इनका आगे क्या स्कोप है फ्यूचर में? क्या ये बच्चों को अगर ये करते हैं तो क्या इनको कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी से जो बच्चे डिग्री लेके फारिग हो रहे हैं, तो आजकल बेरोज़गारी इतनी है कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही। अगर मिलती भी है तो कि बहुत लो कॉस्ट पर उनको मिल रही है, बहुत कम सैलरी पर मिल रही है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये कोर्सेज़ करके बच्चों को फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा? जी, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका, और मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार किया जाना चाहिए और इसको 100% लोगों को आंसर करना चाहिए ठीक तरीके से। अब यहाँ पे इसका ठीक जवाब क्या है? मसला ये है कि लोग ये समझते हैं, पुराने दौर में ही हम जिंदा रह रहे हैं, कि गवर्नमेंट हमारे लिए जॉब्स क्रिएट करेगी, हमें सरकारी जॉब मिल जाएगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे टैफ्टा के जो चेयरमैन साहब, वो डायरेक्टर उनके आए हुए थे, वो ये बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स नहीं है कि वो जॉब दे सके, और ये रियलिटी है, हमें भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे सकती। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? तो जनाब, जॉब्स की जहाँ तक बात की जाए, आईटी की दुनिया में बहुत ज़्यादा जॉब्स मौजूद हैं। इस वक्त भी कोई 4 मिलियन से ज़्यादा आईटी एक्सपर्ट्स की दुनिया में शॉर्टेज है। तो हमारे ये कोर्सेज़ करने के बाद हमारा विज़न ये है कि हमारे बच्चे यहाँ पे बैठ के इंटरनेशनल वर्ल्ड में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जॉब कर सकते हैं। तो जॉब्स इशू नहीं है, हाईली पेड जॉब खाली पड़ी हैं, जस्ट हमें इन कोर्सेज़ को पढ़ना है। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे डायरेक्टर सिस्को मौजूद हैं, इन सब ने बात की मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जहाँ पर बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रोग्राम्स अपने कोर्सेज़ करवा रहे हैं, वहीं पे सिस्को जो है ये ऐसे कोर्सेज़ कंडक्ट करवा रहे हैं जिनको आपको इंटरनेशनल सतह पर, जिनकी रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है, जिनको टेस्ट करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, पहले से टेस्टेड होते हैं और 190 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वो आपके सर्टिफिकेट्स माने जाते हैं। तो अभी इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मुलाकात होगी किसी और दिन, किसी और वीडियो में। फिर माला हाफ़िज़, गुड बाय।